नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर बाय सौरभ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आबादी स्थलों के लिए भूमि का आवंटन। यानी किसी व्यक्ति को किस भूमि का आवंटन आबादी स्थल के लिए किया जाएगा, उसी से संबंधित मेरा आज का टॉपिक है। आबादी स्थल के लिए भूमि का आवंटन जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 63 और 64 में दिया गया है। दोस्तों, इससे संबंधित जो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियमावली 2016 में जो नियम दिए गए हैं वह 61 से 64 दिए गए हैं। दोस्तों, ये आबादी स्थल की जरूरत ही क्यों पड़ती है, यानी जो आवंटन होता है उसकी जरूरत क्यों होती है। दोस्तों, हमारे देश में जो भूमि का वितरण है वो शुरू से ही असामान्य रहा है। कहने का मतलब, अमीर जो जमींदार थे उनके पास भूमि का नियंत्रण अधिक होता था। दोस्तों, जो भूमियां थी यानी जो सभी भूमि थी वो जमींदारों के नियंत्रण में रहता था। इस जमींदारों के नियंत्रण में होने की वजह से जो जनता थी वो अन्याय, उत्पीड़न और बहुत बड़े पैमाने पर शोषण का भी शिकार होती थी। और ये शोषण किसके द्वारा किया जाता था? दोस्तों, ये शोषण जमींदार और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता था। भूमि का मालिकाना हक जमींदारों के नियंत्रण में था और उन्हीं के दिशा निर्देश में इन भूमियों का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता था। दोस्तों, इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हुआ। दोस्तों, उस संहिता में भी धारा 122 के तहत ये भूमि का आवंटन किया जाता था। यानी उसमें भी आवास आवंटन के लिए व्यवस्था की गई थी। यानी जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, अगर उनके पास रहने के लिए, घर के लिए, रहने के लिए आवास नहीं है और उनके पास जब भूमि भी नहीं है, तो उन गरीबों को इसके तहत भूमि का आवंटन किया जाता था। दोस्तों, वर्तमान समय में भी जब संहिता लागू हो गई है तो इसके तहत भी, यानी जो धारा 63 और 64 जो दी गई है उसके तहत भूमि व्यवस्था जो यानी आवंटन की व्यवस्था के लिए भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जब आवंटन की व्यवस्था की गई है तो कंफर्म है कि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा कि कौन इसकी श्रेणी में आएगा और कौन इसके श्रेणी में नहीं आएगा। गांव में आज भी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन पट्टा कैसे होगा, या आवास आवंटन या कुछ भी जमीनें कैसे हमें मिलेंगी। जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। धारा 63 में यह दिया गया कि किस भूमि को आबादी स्थल के लिए आवंटित किया जाए। यानी अगर इसमें विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार की भूमि का आवंटन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, गांवों में क्या होती है कि कई श्रेणी की भूमियां होती हैं, जिसमें दोस्तों गांव में कई प्रकार की भूमियां होती हैं, यानी कई प्रकार की श्रेणियों की भूमियां होती हैं। इसमें नवीन प्रति बंजर ऊसर के अलावा भूमधरी से लेकर 132 लैंड की भी भूमियां 132 लैंड की भी भूमि होती है। लेकिन इन भूमियों में किसका आवंटन किया जाएगा? दोस्तों, भूमधरी का आवंटन नहीं होगा। इसमें दोस्तों जो ग्राम सभा के द्वारा आवंटन किया जाता है वो नवीनपट्टी बंजर उसटा की भूमि का ही आवंटन किया जाता है। कंफ्यूजन ये दूर रहे आपको, मैं मोटी मोटा बता रहा हूँ कि किस भूमि का आवंटन किया जाएगा। धारा 64 में ये बताया गया है कि इसकी वरीयता सूची क्या होगी, यानी वरीयता किस वरीयता क्रम में इसका आवंटन किया जाएगा। यानी कौन इसके लिए पात्रता में प्रथम या द्वितीय या तृतीय स्थान पर आएंगे। दोस्तों, इसी से संबंधित धारा 65 और 66 भी है। उसमें आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना, धारा 65 और धारा 66 में यह है कि अनियमित अगर आवंटन कर दिया गया है, गलत तरीके से आवंटन कर दिया गया है, उसके संबंध में प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, और आज मैं आपके सामने धारा 63 और 64 के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, धारा 63 है क्या? दोस्तों, धारा 63 में अभी मैंने बताया आपको कि किस प्रकार की भूमि का आवंटन आबादी स्थल के रूप में किया जाएगा, वो विस्तार से धारा 63 में बताया गया है। यानी पहला तो ये जान जाइए, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि धारा 59 की उपधारा 2 के अधीन किसी भूमि को यदि ग्राम पंचायत या किसी भी प्राधिकरण को सौंपा गया है तो ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मोटी मोटा ये समझ लीजिए कि धारा 59 की उपधारा 2 में क्या दिया गया है। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि जैसे ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर कोई भूमि है, जैसे कब्रिस्तान, चारागाह, श्मशान घाट, खलिहान, चकरोट, चकमार्ग, या यानी कोई भी ऐसी भूमि जो किसी अन्य प्राधिकरण को दिया गया हो या ग्राम पंचायत से
संबंधित हो तो ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। को विस्तार से आप धारा 59 में समझ सकते हैं, जिसको मैंने आपके सामने उसके कुछ पहलुओं को बताया कि इसके अंतर्गत कैसी भूमियां आती हैं। तो धारा 63 है, इसमें पहले पॉइंट के क पॉइंट में दिया गया था धारा 59 की उपधारा 2 वाला। दूसरे में यानी पहले पॉइंट के ख में यह दिया गया है कि ग्राम पंचायत को यदि कोई भूमि संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि यानी ग्राम पंचायत की सभी भूमियों के बारे में इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों ये जान लीजिए कि सेकेंड पॉइंट में दिया गया है कि यह आवंटन किसके द्वारा किया जाएगा, यानी भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा इस प्रकार का आवंटन किया जा सकता है और यह आवंटन उपजिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के फलस्वरूप किया जाता है। दोस्तों इसके संबंध में भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा प्रस्ताव किया जाता है और इस प्रस्ताव को जब उपजिलाधिकारी महोदय के पास प्रस्तुत किया जाता है यानी एक क्रमिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसके उपरांत उनके द्वारा यदि अनुमोदन दिया गया तब इसे स्वीकृत माना जाएगा, तब ये आवंटन स्वीकृत की होता है। दोस्तों यह आवंटन उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिन्हित भूमि का आवंटन किया जाता है। यानी आबादी स्थल के लिए चिन्हित कौन सी है, नवीनपट्टी, बंजर, ऊसर, जो भी इस प्रकार की भूमि होगी वो आबादी स्थल के लिए चिन्हित भूमि कहलाती है। दोस्तों ये रहा धारा 63 के अधीन किस प्रकार की भूमि का आवंटन किया जाएगा और किस प्रकार की भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। यानी धारा 64 के अंतर्गत वरीयता क्रम को दिया गया है, किस आधार पर इस आवंटन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यानी धारा 63 में जो स्थल चिन्हित किया गया है उसको आवंटित करने के लिए धारा 64 के अंतर्गत आवंटियों का एक क्रम तैयार किया जाएगा और उस क्रम के अनुसार ही आवंटन किया जाएगा। से पहले वाले पॉइंट में दिया गया है कि ग्राम सभा में रहने वाले एससी एसटी जाति के व्यक्ति यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को और फिर पिछड़े जाति के व्यक्तियों को और फिर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य जाति के व्यक्तियों में से कोई श्रमिक या ग्रामीण कारीगर को यानी वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाएगा। दोस्तों सेकेंड पॉइंट में किसे वरीयता दी जाएगी? दोस्तों सेकेंड पॉइंट में ग्राम सभा में रहने वाला कोई कृषि श्रमिक या कारीगर को वरीयता क्रम में रखा जाएगा। तीसरे पॉइंट में ग्राम सभा के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है उसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट है। दोस्तों ग्राम सभा में रहने वाले एससी एसटी जाति के व्यक्ति, फिर ओबीसी जाति के व्यक्ति यानी जो ओबीसी वर्ग है उसके व्यक्ति और सामान्य वर्ग में यदि कोई है तो राज्य सरकार के द्वारा जो मानक होगा गरीबी रेखा का उससे नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को इस क्रम में रखा जाएगा। यह जान लीजिए कि अगर कोई भी आवंटन अगर हो रहा है तो जिस वर्ग का सूची तैयार हो रहा है उसमें यदि कोई विधवा या शारीरिक रूप से कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो इसके लिए सूची में वरीयता दी जाएगी, यानी उनको उस श्रेणी के व्यक्तियों में वरीयता में ऊपर रखा जाएगा। बस ये दोस्तों ये जानते रहिए कि जो आवंटन होता है उसमें नौकरी करने वाले परिवार में आवंटन नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों इस धारा के अधीन यह बताया गया है कि किस परिवार को आवंटन किया जाएगा, के पास उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन न हो ऐसे व्यक्ति को आवंटन किया जाएगा। यानी उसके पास आवास अपर्याप्त हो। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके 3 लड़के हैं, तीनों की शादियां हो चुकी हैं और उसके परिवार में रहने के लिए केवल 2 ही रूम है, तो ऐसे व्यक्तियों को कंफर्म ये है कि उसके लिए आवास उपलब्ध नहीं है। दोस्तों यह भी दिया गया है कि यदि कोई आवंटी विवाहित है यानी किसी पुरुष आवंटी को आवंटन किया गया है और वह उसकी पत्नी यदि जीवित है तो ऐसे आवंटन में उसकी पत्नी भी सह आवंटी होगी, यानी उसकी पत्नी का उस आवंटन पे भी अधिकार होगा। अभी मैंने बताया कि धारा 63 और 64 जो उत्तर प्रदेश संहिता 2006 में दिया गया है। दोस्तों इससे संबंधित जो नियम है उसको मैं अगले पार्ट में यानी अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।